हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। डायरी मात्र कागज के पन्नों का संग्रह नहीं है, यह आत्मा का एकांतवास है, जहां मन की अव्यक्त पीड़ा, अनकहे सपने और जीवन के क्षणिक उजाले बिना किसी संकोच के उतर आते थे। वह दौर अब अतीत की धुंध में खो रहा है, जब रात्रि की निस्तब्धता में किसी कलम की सरसराहट उस हृदय की धड़कन बन जाती थी जो दिन भर के शोरगुल में गुम हो गई थी। डायरी लिखना एक अनुष्ठान था, स्वयं से संवाद स्थापित करने की एक पवित्र क्रिया। यह एक ऐसा दर्पण था जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक छवि देखता था, जिसमें कोई मुखौटा नहीं होता था। सोशल मीडिया के इस युग में जहां सब कुछ सार्वजनिक है, डायरी की वह अंतरंगता, वह व्यक्तिगत निजता एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। हम अपनी भावनाओं को लाइक और कमेंट की कसौटी पर तौलने लगे हैं, जिसके कारण डायरी का वह कोना जहां निस्वार्थ भाव से जीवन स्वयं को लिखता था, आज धूल फांक रहा है। डायरी विधा का लुप्त होना केवल एक साहित्यिक हानि नहीं है, बल्कि यह मानव मन के गहन आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया पर लगा एक विराम चिन्ह है। डायरी हमें सिखाती थी कि कैसे हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करें, गलतियों से सीखें और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। डिजिटल स्क्रीन की चकाचौंध में हम अपने अंदर झांकने का अभ्यास खो रहे हैं। डायरी के पन्नों में समय ठहर जाता था, वह पल अमर हो जाता था। वह कलम की स्याही केवल शब्द नहीं लिखती थी, बल्कि वह आंसुओं और मुस्कानों का लेखा जोखा होती थी। महान लेखकों, विचारकों और यहाँ तक कि आम लोगों की डायरियां इतिहास के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज हैं। एन फ्रैंक की डायरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने युद्ध की विभीषिका में भी मानवता की लौ को जलता रखा। क्या आज सोशल मीडिया पर लगातार ताजा या अद्यतन रहना उस गहराई और उस मार्मिकता को छू सकते हैं? नहीं, बल्कि इससे होता यह है कि सोशल मीडिया हमारे सोचने समझने के दायरे को सीमित कर देता है और हमारी संवेदनाएं भी उसी से प्रभावित और संचालित होने लगती हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर सोचने समझने की प्रक्रिया सीमित या स्थगित होती है तो उसके बाद वास्तव में हमारा बौद्धिक विकास भी रुक जाता है। फिर हमारे सामने जिस भी बात, प्रचार, धारणा को रखा जाता है, हम उसे उसी नजरिए से देखने लगते हैं जिसकी हमसे मांग होती है। प्रकारांतर से देखा जाए तो वहां हमारी सोच पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती। जीवन में जब कोई बड़ा तूफान आता था तो डायरी के पन्ने ही थे
जो सांत्वना का एक अदृश्य हाथ थामते थे। यह विधा हमें अल्प विराम लेने का महत्व समझाती थी। जब जीवन की दौड़ में गति इतनी तीव्र हो जाती थी कि हम अपनी सांसें लेना भूल जाते थे। स्टॉप।